कोई रियासत अपना किरदार अदा करे कि वो मौजूद है। कोई हमें ये यकीन दिलाए अपने अमल से कि रियासत ये सिंध इस पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है और यहां पर पाकिस्तान का कानून चलेगा, ना कि पीपल्स पार्टी का कानून चलेगा। वरना फिर कह दें कि भाई जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं आएंगे बचाने के लिए। वरना कह दें ये बात कह दें कि सिंध के रहने वाले जो खुद से कर सकते हो इस पीपल्स पार्टी के जुल्म से बचने के लिए वो कर लो, हम नहीं पूछेंगे। ये कह दो ना फिर ये वाली बात, गजब खुदा का। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो कश्मीर से लेकर कराची तक एक ही सेंटिमेंट है। सारे सिंध के रहने वाले सिंधी पीपल्स पार्टी में नहीं है, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है। अपनी ताकत से, अपनी जोर से, अपने पुलिस की जोर से, अपने इदारों की जोर से ये आज पूरे सिंध को इन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। 3.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे दी गई कि अगर ये मिल जाएंगे PMLN से तो वहां पर इमरान खान की हुकूमत चल जाएगी। अब इमरान खान की हुकूमत, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलाने के लिए फिर जरदारी साहब को छुट्टी दे दी गई है। अबे हमारी नसीब में यही है, बस हमारी किस्मत में यही है बस कि ये यहां पे पीपल्स पार्टी एक दफा मजबूरी बन जाए आपकी इमरान खान की हुकूमत को चलाने के लिए, और अब मजबूरी बनी हुई है PMLN की हुकूमत को चलाने के लिए, और उसकी कॉस्ट और उसकी सारी उसकी जो है वो रिपरकशन, उसका खमियाजा सारे सिंध के रहने वाले भुगते हैं। आप कोई दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नजर नहीं आई। पता नहीं था कि सिंध में क्या करेंगे इनके पुलिस वाले, क्या करेंगे पता नहीं था कि ये पुलिस वाले इनके जरखरीद गुलाम हैं, इनके जाती नौकर हैं। तो वहां चीज को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं है। कोई चोर को बोला चोरी करो और चौकीदार को छुट्टी पे भेज दिया। यही हाल NH 240 में किया गया है। यही हाल NH 240 में किया गया कि मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर एक पुलिस वाला पहली गेट पर, दूसरी पुलिस वाला पिछली गेट पर। ये मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग, दिन भर वहां पर जिसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहे थे, गोलियां मार रहे थे, डब्बे लेकर भाग रहे थे। मैं पाकिस्तानियों को यह आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप अपने अपने सूबों में बैठकर खामोशी से यह तमाशा देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यह आवाज़ लगाकर कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आवाज़ लगाकर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ये खामोशी से ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन याद रखिए, मैं गवाह बनाता हूँ इस टाइम को कि मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। याद रखिए, कल को यहाँ पर बलूचिस्तान में आज जो हो रहा है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सिंध में वो हालात पैदा हो जाएं, लोग मायूस होकर इस रास्ते पे जाएं? कैसे हम खुद को, अपने आप को पाकिस्तानी समझें? क्या पाकिस्तान की चलाने वाले हुकूमत और ये सिंध की हुकूमत क्या ऐसा काम कर रही है कि मैं खुद को पाकिस्तानी समझूं? क्या हमसे ट्रीटमेंट हो रही है? ये आज जो सिंध की पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ कर रही है, ये तो नरेंद्र मोदी कश्मीरियों के साथ भी नहीं कर रहा ये काम। ये तो नरेंद्र मोदी इंडिया कश्मीरियों के साथ वो जुल्म नहीं कर रहा जो सिंध की पीपल्स पार्टी यहां पर सिंध के लोगों के साथ कर रही है जुल्म। और कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज उनको पता है कि वो मजबूरी है। पहले इमरान खान की हुकूमत को चलाने के लिए मजबूरी थे वो, कि इनको अगर छेड़ा तो इमरान खान, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। 3.5 साल में अल्लाह अल्लाह करके उनसे वो फारिग हुए, तो अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चलानी है, तो सारा खमियाजा हम भुगते हैं। ये सारी हुकूमतों को चलाने का खमियाजा सिंध वाले भुगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं खबरदार कर रहा हूं, कल हमारे 26 से ज्यादा कैंडिडेट सिंध के 8 से ज्यादा अजला में हमारे 26 से ज्यादा कैंडिडेट थे। हमारे
जहीर जाखरानी भाई जो कि जैकबाबाद के हमारे कैंडिडेट थे, जीत गया था वो इलेक्शन। नवाब शाह के कलीम शाह इलेक्शन जीत गया था। दोनों के रिजल्ट आने के और भारी अक्सरियत से, उसके बाद सबके रिजल्ट दे दिए, उनके रिजल्ट नहीं दिए, और उसके बाद उनको कमरों से निकालकर ये डीआरओ है, जो रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर्स हैं, उसने अपने हाथ से रिजल्ट बनाकर उसको रिजल्ट दे दिया और उसको जो है वो फारिग कर दिया। ये जहीर जाखरानी भाई ने पुलिस वालों को खुद से अपने आंखों के सामने ठप्पे लगाते हुए देखा है, कैमरे की आंखों ने देखा है। ये कौन सा इलेक्शन है? डाकू जो है वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स और पोलिंग स्टाफ उठाकर लेकर जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तान का दूसरा इदारा हरकत में नहीं आ रहा। अगर हरकत में नहीं आ रहे हो तो फिर याद रखो कि उसके बाद जो रद्द अमल हो उस पर भी हरकत में मत आना। फिर इसके बाद जो रद्द अमल हो उस पर भी हरकत में मत आना। फिर आपको जवाब नहीं पहुंचता कि किसी नौजवान को पकड़ो, लापता करो, मारो, फिर छोड़ दो सबको आजाद। जिसका जो दिल चाहे, जो अपना हिसाब किताब कर सकता होगा इन हुक्मरानों से कर लेगा। आपने इनको खुली छुट्टी दे रखी है तो फिर आप पूरे पाकिस्तान को खुली छुट्टी दो। फिर यह नहीं हो सकता कि आप फिर इन्हीं जालिम हुक्मरानों के तहफ्फुज के लिए गने लेकर आ जाएं। अगर कोई इनसे मुंह लगे तो फिर अब कराची हैदराबाद में इलेक्शन होने वाले हैं, यही ड्रामा करेंगे। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूरी बनी हुई है, पाकिस्तान चलाने वालों की मजबूरी बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से इमरान खान की हुकूमत को फारिग करके 1-2 वोटों से एक हुकूमत चल रही है, उसका खमियाजा तो सिंध वालों को भुगतना पड़ेगा। जरदारी साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त वो किंग मेकर हैं, वो आगे पीछे होंगे, उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हर आदमी, हर इदारा अपनी नजरें बंद करके बैठा हुआ है, आंख नीचे करके बैठा हुआ है, जो चाहो करो, ये पता है उनको, ये उनको पता है। तो कराची हैदराबाद में भी ये करेंगे। हैदराबाद तो फारिग कर दिया है, ऐसी डिलिमिटेशन की है कि हैदराबाद के शहर का हैदराबाद का मेयर आ ही नहीं सकता, शहरी मेयर हैदराबाद में आ ही नहीं सकता। 5 ताल्लुके जो के गोठों पर, गांव गोठों पर मुनहसर हैं, मुश्तमिल हैं, उनको हैदराबाद की सिटी से जोड़ दिया गया है, 2 ताल्लुकों से जोड़ दिया गया है। तो रूरल एरिया का मेयर बनेगा हैदराबाद के शहरी एरिया का। नवाब शाह मीरपुर खास, सब जगहों, सखर में भी ये कर दिया ये काम। तो फरागत हो गई सारी। कराची डिस्ट्रिक्ट बनाया था, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर ऐसी डिलिमिटेशन की है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यूसीज बढ़नी चाहिए थी, 50 यूसीज थी, 51 यूसीज थी। 51 यूसीज में वहां पर अगर टोटल कराची में 30 यूसीज बढ़ा रहे हैं तो 20 यूसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर तादाद ज्यादा थी। वहां पर 6 यूसीज कम कर दी और 50 को 44 कर दिया। और जो खाली जमीन वाले इलाके हैं वहां पर नई यूसीज बना दी हैं। गजब खुदा का। कौन लोग हो भाई? कहां लेकर जा रहे हो यार? क्या कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हैं? किधर लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को? 16 घंटे कराची की लाइट नहीं है। कराची में बिलक रहे हैं लोग 16 घंटे इस शदीद गर्मी में। पीने का पानी कतरा नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा 90% कराची में। कचरा नहीं उठ रहा। एक नौकरी नहीं दी है 2.5 लाख नौकरियों में, एक नौकरी, एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है सरकारी। प्राइवेट इदारों में बंदे काम पे लग जाते थे, उन प्राइवेट इदारों को ना गैस दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, टैक्स का बम गिरा रहे हैं। वो सब फैक्ट्रियां बंद कर करके बाहर जा रहे हैं। वो पंजाब में जाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो कोलंबो में जाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो दुनिया की और जगहों में जाकर। तो प्राइवेट जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो कौन वहां पर नौकर रखेगा? फिर वो बंद, वो दरवाजे बंद। कराची वालों के लिए सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है बस, सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है बस। आप सड़क बना नहीं रहे, एक नया कॉलेज नहीं है, एक नया स्कूल नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक नई दरसगाह नहीं है। कहां लेकर जा रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? कौन रोकने वाला नहीं है?
कोई पूछने वाला नहीं है। सब अपने अपने 3-3 साल का टेन्योर अपनी अपनी अफसरी झाड़कर सब चले जाएंगे बस, कि हमने अपना टाइम जबरदस्त तरीके से गुजार लिया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज एमक्यूएम सरापा एहतजाज है। एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इन्होंने कल। आज भी हुकूमत का हिस्सा है। मैं बहुत एहतियात से ये बात कहना चाहता हूं कि ये तबाही बर्बादी जो आज हो रही है, ये 2008 में इसकी इब्तिदा हुई है। उस दिन जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब को 9-0 बुलाकर उनको टोपी पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, और उससे बड़ी टोपी वो फारूक सत्तार को पहना कर गए मीडिया के सामने। और वो जो टोपी पहनाई है उन्होंने 2008 में, अब तक वो टोपी उतार नहीं सके। ये जो साथ जीने मरने की कसम खाई और ये जो कुर्बत हुई, उस कुर्बत के बाद पीपल्स पार्टी को ये पता लगा कि भाई ये तो अंदर से खोखले हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने 2009 में अपने तलाक का मसला जरदारी साहब से हल करवाया। उनके वफाकी वजीर कानून फारूक अशनाइक, उनके वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक को लंदन बुलाकर अपने तलाक का मसला हल करा रहे हैं। सारे बेगम के लगाए हुए इल्जामात की कॉपी आसिफ अली जरदारी के 2 वजीरों को दे दी सामने कि ये लो, ये मुझ पर इल्जाम है। बेडरूम से लेकर सारी दुनिया के सारा इल्जाम उस थद्दे में था, जिनसे हुकूक लेने के लिए 40 सालों से पार्टी बनाई, कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए और हुकूक लेने के, उसी को अपने हाथों से अपने काले करतूत, जो कि उनकी कोई और नहीं, उनकी अहलिया ने जमा कराए थे, वो पेपर दे दिए उनको। जैकपॉट हिट हो गया। सारे कौम की जान कायदे तहरीक में और कायदे तहरीक की जान रहमान मलिक में, कायदे तहरीक की जान रहमान मलिक के हाथ में। हाँ, 2009 में हम वफादार लोग थे। ये आदमी बैठा इधर मेरे बराबर में, गवाह है। ये उस 4-5 लोगों में हम शामिल थे। हमने लड़कर हाथ जोड़कर कहा कि भाई इसमें जो खराफात हैं, ये अगर कोर्ट में चलेंगी, ये खराफात, ये तलाक का केस चलेगा, तो आप हारो या जीतो, इससे किसी को गरज नहीं होगा। जो भद उड़ेगी, जो आपकी बदनामी होगी,